जय श्री श्याम प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है आ वुडकटर लिव्ड हैप्पीली इन आ विलेज। आ का मतलब होता है एक और वुडकटर का मतलब होता है लकड़हारा। क्या? लकड़हारा। हमने यहाँ पर लकड़हारा लिखा जी। लिव्ड का मतलब रहता था। क्या? रहता। हमने यहाँ पर रहता लिख दिया। हैप्पीली का मतलब होता है प्रसन्न। क्या? प्रसन्न। हमने यहाँ पर प्रसन्न लिखा। इनका मतलब में होता है। आ का मतलब एक और विलेज का मतलब गांव। विलेज का मतलब गांव। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आ वुडकटर लिव्ड हैप्पीली इन आ विलेज। एक लकड़हारा एक गांव में प्रसन्नता से रहता था। नेक्स्ट है यहाँ पर ईच डे। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और डे का मतलब दिन। डे का मतलब दिन। तो प्रत्येक दिन। He diligently earned his living by cutting wood from the forest and selling it to the merchant। तो ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब वह। डिलीजेंटली का मतलब होता है लगन से। क्या होता है? लगन से। और अर्न का मतलब कमाता था। क्या? कमाता था। हिज का मतलब अपनी। हिज का मतलब अपनी। लिविंग का मतलब जीविका। क्या होता है? जीविका। हमने यहाँ पर जीविका लिख दिया। वाई का मतलब होता है द्वारा। कटिंग का मतलब काट कर। क्या? काट कर। वुड का मतलब लकड़ी। वुड का मतलब लकड़ी। हमने यहाँ पर लकड़ी लिख दिया। फ्राम का मतलब होता है से। द फॉरेस्ट का मतलब जंगल से। क्या? जंगल। एंड का मतलब होता है प्यारे दोस्त और। क्या होता है? और। सेलिंग का मतलब बेचता था। क्या? बेचता। हमने यहाँ पर बेचता लिख दिया। इट का मतलब इसे। इट का मतलब इसे। हमने यहाँ पर इसे लिखा। टू का मतलब को होता है द। मर्चेंट का मतलब व्यापारी। क्या? व्यापारी। हमने यहाँ पर व्यापारी लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही डिलीजेंटली अर्न हिज लिविंग बाई कटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेलिंग इट टू द मर्चेंट। तो ही का मतलब वह। डिलीजेंट का मतलब लगन से। तो वह लगन से। अर्न का मतलब कमाता था। हिज लिविंग अपनी जीविका। तो वह लगन के साथ अपनी जीविका को कमाता था। वाई कटिंग वुड लकड़ियां काट करके। फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से लकड़ियां काट कर और उन्हें एक व्यापारी को बेच देता था जिससे वह अपनी जीविका चलाता था। नेक्स्ट देखते पर है वन डे। वन का मतलब होता है एक और डे का मतलब दिन। हुआ एक दिन। ही वॉज बिजी while cutting a piece of wood। ही का मतलब वह। was का मतलब था। बिजी का मतलब व्यस्त। क्या होता है? व्यस्त। while जबकि। क्या? जब कि। कटिंग का मतलब काटना। कटिंग का मतलब काटना। आ एक। पीस का मतलब टुकड़ा। पीस का मतलब टुकड़ा। हमने यहाँ पर टुकड़ा लिख दिया। आफ का मतलब होता है का। वुड का मतलब लकड़ी। वुड का मतलब लकड़ी। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वन डे एक दिन। ही वॉज बिजी वह व्यस्त था। वाइल जबकि कटिंग अ पीस ऑफ वुड लकड़ी का टुकड़ा काटने में वह व्यस्त था। नेक्स्ट देखते हैं। वट द एक्स slipped off his hands and fell into the lake underneath। वट का मतलब लेकिन। क्या? लेकिन या कह लेंगे किंतु। द एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। क्या? कुल्हाड़ी। हमने यहाँ पर कुल्हाड़ी लिखा जी। क्या लिखा? कुल्हाड़ी। स्लिप्ड का मतलब फिसल गई। क्या? फिसल गई। हिज का मतलब उसके। हिज का मतलब
उसके, और हैंड्स का मतलब हाथों, क्या, हाथों से। एंड और फेल का मतलब गिर गई, फेल का मतलब गिर गई। इनटू का मतलब में, द लेक का मतलब झील, क्या, झील। हमने यहाँ पर झील लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। अंडरनीथ का मतलब नीचे, क्या, नीचे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट, लेकिन द एक्स स्लिप्ड ऑफ हिज हैंड, लेकिन जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथों से फिसल गई। एंड फेल इनटू द लेक अंडरनीथ, और जो नीचे झील थी उसमें गिर गई। नेक्स्ट देखते हैं। द पुअर वुडकटर क्राइड, गरीब, द पुअर का मतलब गरीब कह लेंगे या बेचारा, तो हम यहाँ पर बेचारा लिखेंगे, क्या, बेचारा। वुडकटर लकड़हारा, क्या, लकड़हारा। क्राइड का मतलब रोने लगा, क्या, रोने लगा। तो जो लकड़हारा था वह रोने लगा या चिल्लाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज अपसेट एंड प्रेड टू गॉड। ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था, अपसेट का मतलब उदास, एंड का मतलब और, एंड का मतलब और, प्रेड का मतलब प्रार्थना की, क्या, प्रार्थना की, टू गॉड का मतलब ईश्वर की, क्या, ईश्वर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही वॉज अपसेट, ही वह वॉज था, अपसेट उदास, वह उदास था, एंड और प्रेड प्रार्थना की, टू गॉड ईश्वर की, और ईश्वर की प्रार्थना की। नेक्स्ट देखते हैं। सडनली द गॉडेज अपीयर्ड एंड आस्क्ड हिम, सन। सडनली अचानक, क्या होता है, अचानक, अचानक। द गॉडीज देवी, क्या, देवी। अपीयर्ड का मतलब प्रतीत होना, क्या, प्रतीत होना। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। आस्क का मतलब पूछा या कहा, आस्क का मतलब पूछा या कहा। हिम का मतलब उससे, क्या, उससे। सन का मतलब होता है बेटा, क्या, बेटा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सडनली अचानक, द गॉडीज अपीयर्ड, देवी प्रतीत हुई, एंड आस्क्ड हिम, और उसने पूछा, सन, बेटा, और उसने पूछा, बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। यू सो अपसेट, वाई का मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों। आर का मतलब हो, यू का मतलब आप, यू का मतलब आप। सो का मतलब इतने, सो का मतलब इतने, और अपसेट का मतलब उदास, अपसेट का मतलब उदास। आप इतने उदास क्यों हैं, वाई आर यू सो अपसेट, आप इतने उदास क्यों हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है। द वुडकटर रिप्लाइड, मदर, द वुडकटर का मतलब लकड़हारे ने, क्या, लकड़हारे ने। रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, क्या, उत्तर दिया। मदर, माँ। तो द वुडकटर रिप्लाइड मदर, द वुडकटर लकड़हारे ने रिप्लाइड उत्तर दिया, मदर, माँ। लकड़हारे ने उत्तर दिया, माँ। माई एक्स फेल इनटू द वाटर। माई एक्स, माई का मतलब मेरी, माई का मतलब मेरी। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, क्या, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। फेल का मतलब गिर गई है, क्या, गिर गई। इनटू का मतलब में। द वाटर का मतलब पानी, द वाटर का मतलब पानी। तो माई एक्स फेल इनटू द वाटर, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। नेक्स्ट है। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट इट बैक। प्लीज़ का मतलब कृपया, क्या, कृपया। हेल्प का मतलब सहायता करें, क्या, सहायता करें। मी का मतलब मेरी। टू गेट प्राप्त करने में, टू गेट का मतलब पाने में, पाने में। बैक का मतलब होता है वापस, क्या, वापस। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट इट बैक, कृपया इसे वापस पाने में मेरी सहायता करें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
अगेन द वुड कटर डिनीड। अगेन का मतलब होता है दोबारा। वुड कटर लकड़हारा, क्या लकड़हारा। डिनीड अस्वीकृत होना, अस्वीकृत होना। तो लकड़हारा दोबारा अस्वीकृत हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। फाइनली द गॉडीज गोट हिज आयरन एक्स फ्रॉम द वाटर एंड आस्क्ड हिम। फाइनली अंत में, क्या अंत में। द गॉडीज देवी, द गॉडीज का मतलब देवी, गोट का मतलब पाया, क्या पाया। हिज उसकी, हिज का मतलब उसकी, आयरन का मतलब लोहे की, क्या लोहे की, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। फ्राम का मतलब होता है से। वाटर पानी, क्या पानी। एंड का मतलब और। आस का मतलब पूछा, क्या पूछा या कहा। हिम का मतलब उससे, क्या उससे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो फाइनली अंत में, देवी ने, गॉडीज का मतलब देवी ने, उस पानी से उसकी कुल्हाड़ी, लोहे की जो कुल्हाड़ी थी उसको पाया। एंड और आस्केड हिम और उससे पूछा, क्या पूछा। इज दिस द वन, इज क्या, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले तो क्या आएगा। दिस द वन, दिस का मतलब यह है और वन का मतलब एक, वन का मतलब एक, क्या यह एक आपकी है। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक द गॉडीज फॉर हिज काइंडनेस। वुडकटर का मतलब लकड़हारे ने, क्या लकड़हारे ने। थैंक्ड धन्यवाद किया, क्या धन्यवाद किया। गॉडीज का मतलब देवी का, किसका देवी का। फॉर का मतलब के लिए, क्या के लिए। अब हर का मतलब उसकी, हर का मतलब उसकी। काइंड का मतलब दया, काइंड का मतलब दया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द वुड कटर थैंक्ड द गॉडीज फॉर हिज काइंडनेस। लकड़हारे ने देवी की दया के लिए उसका धन्यवाद किया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है द गॉडीज वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर वुड कटर। द गॉडीज का मतलब देवी, क्या देवी। वॉज का मतलब थी। हाईली अत्यधिक, क्या हुआ अत्यधिक। इम्प्रेस्ड का मतलब खुश, क्या खुश। विद का मतलब से। द ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी से, क्या ईमानदारी से। द पुअर का मतलब गरीब और वुडकटर का मतलब लकड़हारे, क्या लकड़हारे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द गॉडीज देवी वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर वुड कटर। तो देवी जो थी उस गरीब लकड़हारे की ईमानदारी से अत्यधिक प्रसन्न थी। सी रिवार्डेड हिम विद बोथ द वैल्यूएबल एक्सेस अलॉन्ग विद हिज ओन। सी का मतलब वह कौन देवी ने। रिवार्डेड का मतलब पुरस्कार दिया, क्या पुरस्कार दिया, कार दिया। हिम का मतलब उसे। विद का मतलब साथ होता है, क्या होता है साथ। वॉथ का मतलब दोनों, वॉथ का मतलब दोनों। वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान, क्या होता है मूल्यवान। एक्सिस का मतलब कुल्हाड़ी, क्या एक्सिस का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अलोंग का मतलब सारे समय, क्या सारे समय के लिए। विद साथ हिज ओन अपने। तो उस देवी ने उस
लकड़हारे के लिए, उसकी ईमानदारी के प्रति उन दोनों कुल्हाड़ियों को उसके लिए पुरस्कार में दे दिया। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।